बंद करते हैं थोड़ा देर के लिए। साइन कॉस टेन तक बता दिए थे ना, कॉट बताना। टेन बता दिए थे, टेन एक्स बतबल था, तो कॉट एक्स देख लो फिर अपने से बना लेना। हम ही नहीं कहते कि देखिए एक लिखना। मान लेते हैं कि फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉट एक्स है, और जो त्रिकोणमिति नहीं हो पढ़ा है ना, तो उतना नुकसान नहीं होगा। कम से कम फार्मूला लिख के एक जगह रखिएगा। इतना भी नहीं नुकसान होता है कि तुमको समझे में नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं बात है, आएगा। बस अर्थ फार्मूला खाली लिखल होना चाहिए। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच। ये तो फॉर्मूले हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माने तो चलो भाई ठीक है, एफ एक्स माने डायरेक्ट दे ले कॉट एक्स, तो यहाँ तो कॉट एक्स हो जाएगा। यहाँ कॉट एक्स प्लस एच लिखना होगा, माइनस में कॉट एक्स अब बटा में एच। बाकी ऐसा कोई फॉर्मूले नहीं होता है कॉट सी माइनस कॉट डी। तेरा कॉस बटा साइन में बदलो, कॉस एक्स प्लस एच बटा में साइन एक्स प्लस एच। उधर भी वैसे ही कॉस एक्स अब बटा में साइन एक्स, अब बटा जैसे दिखाई दे रहा है एच वैसा ही रहे दो। लिमिट एच टेंस टू 0, दोनों के एलसीएम निकालो, तो यहाँ से साइन वहाँ भी साइन, तो एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। साइन एक्स अगर यहाँ गुना कर देंगे तो कहेंगे कि कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स माइनस ये जो इधर देख रहे हो ना साइन वाला, इसको वहाँ गुना कर दो, ये वाला वहाँ गुना कर दो, ये वाला वहाँ गुना कर दो, तो गुना कर देंगे तो कहेंगे कि साइन एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स। ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया लिमिट एच टेंस टू 0। अच्छा इसको साइन मान लेना है, पहले साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इसको ए बोल रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी इसको ए बोल रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब ए हम कंसिडर कर लिए हैं एक्स को, अब बी कंसिडर कर लिए एक्स प्लस एच को, तभी तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और एक फार्मूला हो गया साइन ए माइनस बी। साइन लेकिन ए माने कौन, माइनस बी माने कौन, तो माइनस में एक्स और माइनस में एच। और एक चीज़ और ध्यान नहीं दिए, एच था तो एच जस के तस रह देते हैं, बटा नीचे कितने रहे दो, मतलब ऐसे ही छोड़ दीजिए साइन एक्स प्लस एच और इंटू साइन एच और गुने में एच। ऊपर एक्स से एक्स कट गया और एक्स से एक्स नहीं कट गया और भी कट गया, एक्स से एक्स ही नहीं कटा। लिमिट एच टेंस टू 0, ये अगर देखे तो कह सकते हैं कि साइन एच और यहाँ एच दोनों मिला दो, हमारा एच कैसे आ गया, ये एच ने एक्स ने है, साइन एक्स है, ये भले ही एच था। ठीक है, ऊपर हो गया माइनस में साइन एच और बटा अगर नीचे बात करें तो साइन एक्स प्लस एच, तो रहे दो साइन एक्स प्लस एच और इंटू में साइन एक्स है तो रहने दो साइन एक्स। और जो एच देख रहे हैं ना कि यहाँ पर एच है, वो यहाँ पर रहे, और अगर ज़्यादा समझ में आता है तो यहाँ कर दो। अरे यहाँ रहे चाहे एजा रहे, की फ़र्क पड़ता है, इसे भी इसको लपेट के क्या बोलेंगे, तो एक हो गया भले माइनस में। और जब इसको एक करिए दे हैं तो यहाँ पर भी एच के जगह पे 0 बैठाइए दो, तो बचेगा कोची साइन एक्स और गुने में साइन एक्स। कोई गलती से एक्स के जगह पे 0 मत बैठा देना, 0 कहाँ बैठाना है, जहाँ पर एच है। तो साइन एक्स नीचे साइन एक्स नीचे, अगर दोनों को ऊपर लिखेंगे ना,
माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। लिख लेना है, रटना नहीं है, समय के साथ अपने आप याद हो जाएगा कि कॉट एक्स के डिफ्रेंसिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक बार देखो फिर से रिपीट कर देते हैं। साइन एक्स के अगर कोई डिफ्रेंसिएशन पूछे तो साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन, लेकिन अगर कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन पूछे तो माइनस में साइन एक्स, अगर टेन एक्स के डिफ्रेंसिएशन पूछे तो सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स ने साइन एक्स के अभी रहेगा, आप नहीं मिटाएंगे अभी, तकरीबन हम 2-3 मिनट में मिटाएंगे, भले तुमको नींद आ जाए वो अलग बात है। साइन एक्स के डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स के डिफ्रेंसिएशन, तो वैसे ही कॉट एक्स के डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, माइनस में कॉसेक स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान देखोगे ना, ध्यान से कि सी वाला जितना मिलेगा ना, सी वाला उसके डिफ्रेंसिएशन के आगे माइनस माइनस एक और सी वाला मिलेगा, अभी तो बाकी है कॉसेक एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन पहले ही बता देते हैं, कॉसेक एक्स इंटू, लेकिन माइनस में, जैसे एक और अभी बचल है सेक एक्स, तो सेक एक्स के डिफ्रेंसिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आज बैठ के रट्टा कोई मारे, रट्टा नहीं मारना है, बस लिख लो फिलहाल तो अभी उसको लिखिए। सब साबित हो रहा है, देखिए दो साबित किए। ठीक है, सेक वाला में माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस कहाँ से आया, यहाँ माइनस आल, यहाँ पर भी माइनस की चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस कहाँ से आया, सेक में माइनस नहीं आता है, कॉसेक में भले ही माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बनाते बनाते याद हो जाता है। कोई बात नहीं, सेक वाला देखने दो, सेक एक्स ठीक है, कॉसेक बन गया है। बताते हैं, ऐसे भी याद रखना जरूरी है। मिटाते हैं साबित करे ले आ जाएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक्सपीरियंस होगा, एक दो बार और देखोगे तो फिर प्रूफ कर ले आ जाएगा साबित कैसे करना। इस बार फंक्शन कॉट एक्स ना है सेक एक्स मान के चलते हैं, तो ठीक है। एफ डैश एक्स कितना होगा, तो एफ डैश एक्स फिर से वही फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, और ये तो याद हो गया होगा अब तक कि एफ एक्स प्लस एच और माइनस में एफ एक्स और बटा में h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स जहाँ भी दिखाई दे रहा है वहाँ ठीक है कि एफ एक्स के जगह पे लिख देंगे सेक एक्स, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच है, यहाँ पर कितना रखेंगे, तो लिखना होगा सेक एक्स प्लस एच, आप बटा में जैसे एच है वैसे ही रहे दो। फिर सेक में भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब ऐसे कि सेक सी माइनस सेक डी, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है। तो सेक को बदलो 1 बटा कॉस एक्स प्लस एच, और वैसे ही वहाँ पर 1 बटा कॉस एक्स, और बटे में जैसे एच है वैसे रहे दो।
लिमिट h टेंस टू 0, दोनों के एलसीएम निकालो, मतलब cos x प्लस एच और वहाँ से cos x, तो इन दोनों के एलसीएम हो गया cos x प्लस एच और इंटू cos x को यहाँ गुना कर दो तिरछा तिरछी, तो इधर हो गया cos x और ये वाला वहाँ गुना कर दो तो माइनस में cos x प्लस एच और साथ ही साथ गुने में h पहले से था तो रहने दिए, लिमिट h टेंस टू 0 ये cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c माने x आ प्लस डी माने x प्लस एच बटा 2 इंटू साइन d माइनस c, यानी कि x प्लस एच माइनस x बटा में 2 बटा नीचे जैसे cos x प्लस एच और इंटू cos x और साथ ही साथ h, हालांकि यहाँ कुछ कटे उटेगा नहीं, सिर्फ x से x कट रहा है, खाली x से x कटा तो x से x काट देंगे, बाकी बचल जो है उसको इधर लिख देते हैं। तो चलो 2 साइन कितना बचा, यहाँ x 2 बार एक ही चीज़ बा काहे लिखे, उसको लिखो ना कि 2x प्लस में h बटा में 2, यहाँ भले ही लग रहा है कि साइन h बटा 2 है तो कोई बात नहीं, यहू लिमिट में हम पढ़ाए हैं कि ऐसा सिचुएशन में h बटा 2 से भागा भी दे दो और h बटा 2 से गुना भी कर दो, या तो इतना लंबा चौड़ा मेहनत करो, या तो जो समझदार है वो खाली यहीं पे h बटा 2 दे देता। चलो इतना लिख दिए तो लिख दिए, समझदारी का है कि इधर हो गया cos x प्लस एच और साथ ही साथ cos x, ये जैसे h दिखाई दे रहा है वैसा ही रहे, तो हालांकि h से h और 2 से 2 कट जाएगा, तो बाकी जो बचल है ई वाला ध्यान से देखना है कि साइन h बटा 2 और h बटा 2 मतलब साइन h बटा 2 और बटा में h बटा 2, ये मिला जुला के 1, तो ये तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ तो ये बचेगा ना, इसको भागा भागा काहे नहीं देते हैं, जैसे h बटा 2 दिए, h बटा 2 दिए, यहाँ काहे नहीं दिए, यहाँ h के साथ साथ x भी है, तो h के साथ साथ अगर x भी है तो ठीक है, तो भागा भागा नहीं दो, तब सिंपल डायरेक्ट लिमिट बैठाओ, साइन लिमिट बैठाओ, h के जगह पे कितना 0, तो यहाँ 0 बैठा है, मानते हैं h खत्म हो गया, लेकिन ये वाला x बचेगा, नीचे बोलो यहाँ 0 हो गया तो cos x तो बच गया और साथ ही साथ एक और cos x बच गया, तो पहले तो साइन आ बटा cos, ये मिला जुला के tan x, माइनस माइनस कहाँ है नहीं है, और cos जो नीचे है यही चीज़ अगर ऊपर लिखेंगे तो sec x, तो इसको ऐसे लिखो या थोड़ा संभल के, इससे sec x के डिफ्रेंसिएशन बता रहे हैं, तो पहले sec के लिखो, sec x के डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x, अब जैसे ये वाला साबित किए हैं ना वैसे ही sec के बजाय यहाँ पे co cosec होगा। हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ sec देख रहे हैं ना जहाँ आगे लग जाएगा co, अब ऐसे ही tan के हटा के जहाँ पे आ जाएगा cot, लेकिन उतने नहीं रहेगा, माइनस नहीं, लिखो अगर लिखना चाहो लिख ले।
कौशिक वाला भी है तो ऐसे ही बनेगा, यहाँ तक तो रहबे करेगा, इसके आगे CO और यहाँ पे CO। लिमिट h टेंस टू 0, और कौशिक डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं तो लिखेंगे 1/sin x प्लस h। वैसे ही उधर भी लिखेंगे 1/sin x, अब पूरे के बटा h। फिर बोलेंगे भिन्न के घटाव जोड़ आता है तो बनाइए, जैसे यहाँ पे sin x प्लस h है और वहाँ सिर्फ sin x है, तो sin x प्लस h और वहाँ सिर्फ sin x, इन दोनों के एलसीएम निकालो तो एलसीएम हो जाएगा sin x प्लस h और इंटू sin x, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, मतलब sin x यहाँ गुना कर दो तो हो जाएगा sin x और घटाओ ई वाला, वहाँ गुना कर दो एक में तो sin x प्लस h, और साथ ही साथ चाहो ना तो फिर दोबारा बटा में खाली h खाली लिखो। लिमिट h टेंस टू 0, ये बताना है sin c है माइनस sin d है, और sin c माइनस sin d के फॉर्मूला 2 sin c माइनस sin d है तो पहले cos होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माने हो गया x, आप प्लस d के बात करें तो x प्लस h, आप बटा में 2, उसके बाद हो गया sin c माइनस d, ध्यान रहे कि sin c माइनस sin d है तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d, यानी कि x आप प्लस d प्लस बोल रहे हैं माइनस d माने माइनस x और माइनस h बटा में 2, उसमें भी बटा sin x प्लस h और इंटू sin x और साथ ही साथ h। यहाँ तो खैर x से x कट गया और यहाँ कटेगा न जुटेगा, x दोनों जोड़ के 2x लिखो तो इधर लिख देते हैं। लिमिट चाहो तो चलो बैठा देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और उधर कह सकते हैं 2 x दोनों को जोड़ दो तो हो गया cos x 2 बार है तो यहाँ x वहाँ x दोनों अगर जोड़ देंगे तो 2x और प्लस में h और बटा में 2। इधर अगर देखें तो साइन, यहाँ से माइनस ऐसे भी हटाओ, यहाँ से माइनस हटाएंगे मतलब बाहर लिखो नहीं, चले जे लिख देते हैं माइनस। इधर हो गया साइन, अब बाकी जो बचल है h बटा 2। अब एक काम करना, जब यहाँ पे h बटा 2 है ये है तो काहेले h बटा 2 से यहाँ भागा देंगे, फिर गुना भी करे पड़ेगा, उससे अच्छा है पहले ही नीचे में है, गौर से देखोगे तो साइन x प्लस h है और साथ ही साथ साइन x है। यही एक काम करो, एज है ही है ना, 2 से खाली भागा दे दो, तो अपने मन से भागा दिए तो 2 से गुना भी कर देंगे, उससे फ़ायदा होगा कि 2 से 2 कैंसिल, और ई काटना नहीं है, ये पूरा मिला जुला के कितना हो गया 1, तो 1 हो गया। मतलब अब हम लिमिट रख रहे हैं तो रखो यहाँ पे लिमिट h के जगह पे, ठीक है, ये 0 हो गया ना, ये 2 से 2 कट गया तो बचेगा ना माइनस में cos x, बटा में नीचे यहाँ पर भी 0 रखे होंगे, ठीक है, यहाँ 0 रखे हैं, बच गया कितना sin x, तो sin x लिखेंगे यहाँ sin x, और इधर बोलो sin x, बताइए क्या लिखे, cos बटा sin, यहाँ cos यहाँ sin, दोनों को मिला दो तो माइनस में cot x, अरे तो ऐसे भी sin है, अगर इसको सीधा सीधे लिखा जाएगा तो अब इतना काहे लिख रहे हैं, cosec वाला फॉर्मूला है ना, तो पहले cosec ही लिखिए, यानी माइनस में cosec x और इंटू cot x, यही हो गया फार्मूला, बस इतने ज़रूरत है, डिफ्रेंशिएशन में इतने चाहिए, लिख लो। लाइए 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे इसमें तो दिले कि प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करें, हम नहीं बोलेंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे कि आप डिफ्रेंशिएशन बनाइए, मतलब अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, प्रथम सिद्धांत जरूरी नहीं है। लिखो 1-2 एग्जाम्पल। f(x) बराबर
5x क्यूब, एफ एक्स बराबर 5x क्यूब, 5x क्यूब। और दूसरा नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 1/√x, 1/√x। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर x माइनस 1/x, x घटाओ 1/x। मतलब तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है, फार्मूला बता देवे किए हैं। और चौथा नंबर नहीं, प्रथम सिद्धांत से इसको नहीं बनाइएगा। चौथा नंबर है tan ax, tan ax, tan ax। अब थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि tan x नहीं है, डायरेक्ट tan ax। और इस का में बताएंगे जब 12th की किताब शुरू करेंगे ना, तो वहाँ बताएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन है। आगे लिखो, एफ एक्स बराबर cos 5x + 2, कई को हुआ cos 5x + 2, cos 5x + 2, 5 गो। उसके बाद एफ एक्स बराबर cot 2x + 1, cot 2x + 1। उसके बाद एफ एक्स बराबर sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x मतलब sin x के होल स्क्वायर। और उसके बाद हो गया y बराबर, यानी एफ एक्स बराबर, एफ एक्स बराबर sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर। कै को हुआ 8। उसके बाद एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर + 1, cos x स्क्वायर + 1। ऐसे अगर बोलेंगे तो नहीं लिख लोगे cos x स्क्वायर + 1, जबकि हम ऐसे बोलिए रहे हैं cos x स्क्वायर + 1। हम ये बोलिए रहे हैं, हम बोल रहे हैं cos x स्क्वायर + 1, मतलब x स्क्वायर + 1 एक साथ है, इसलिए बोल भी रहे हैं एक साथ। उसके बाद एफ एक्स बराबर अंडर रूट या रूट अंडर, जो भी बोलते हो, रूट अंडर या अंडर रूट। रूट में मतलब लिखो रूट में साइन एक्स, रूट में साइन एक्स। और अगला एफ एक्स बराबर, लिखिए पूरा बताइए देते हैं, एफ एक्स बराबर साइन रूट एक्स। क्योंकि एक दिन में आप नहीं समझोगे, जैसे 12th में पहुँचिएगा तब धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ तो कम क्वेश्चन है, साइन रूट एक्स। और उसके बाद एफ एक्स बराबर tan रूट एक्स। उसके बाद प्रथम सिद्धांत से बस कै को हुआ 11 को, बनाइए 11 को। क्या? हाँ, डिफ्रेंशिएशन बस। प्रथम सिद्धांत से कितना बनाओगे? आपको प्रथम सिद्धांत से बनाना नहीं पड़े, इसलिए हम पहले ही सबके फार्मूला प्रूफ कर दिए। जैसे मन में आएगा कि कहाँ से किसका फार्मूला लगा, हम पहले ही साबित कर दिए। एक बार बता देते हैं फिर से। तुम लोग हो तो बना लोगे, जो सिर्फ यूट्यूब पे देख रहा है तो पता चले कि कैसे बनाएगा वो। जैसे बताइए, x⁴n अगर कहीं दिखाई देगा, मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर x⁴n है, या एफ एक्स बराबर साइन x है, या एफ एक्स बराबर मान लेते हैं इस तरह से cos x है, तो x⁴n के डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, मतलब f डैश x। तो x⁴n के डिफ्रेंशिएशन n इंटू x⁴n-1। एफ एक्स बराबर अगर साइन x है तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, cos x। अगर एफ एक्स बराबर cos x है तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x। अब बताओ अनुभव, अगर एफ एक्स बराबर tan x है तो f डैश x क्या होगा? मतलब कि tan x के डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cot x। tan x के डिफ्रेंशिएशन अभी साबित किए हैं, क्या होगा प्रभु?
सेक स्क्वायर एक साबित किए हैं ना, बना। बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तू सब यहीं हो तो बना लो अपना।